नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 20 खबर 20 मिनट खबरों की तरफ रुख करेंगे। इसके पहले एक बड़ी खबर है जहां पर टीकमगढ़ के निवाड़ी में सेतपुरा गांव में 5 साल का एक मासूम बोरवेल में गिर गया, जिसको निकालने के लिए प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। तो वहीं सेना ने भी बच्चे को निकालने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। बताया जा रहा है कि प्रहलाद घर के पास खेल रहा था। परिवार के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। घर से कुछ ही दूरी पर 200 फीट गहरा बोरवेल खोदा गया था। काम पूरा होने के बाद बोर को बंद नहीं किया गया था। बच्चे को बोर में गिरने के बाद गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा है। बच्चे को निकालने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। वहीं बोरवेल में बच्चे का रो रो कर बुरा हाल है। अब ये जानकारी मिल पाई है कि बच्चा ठीक है अभी, और उससे बात करने की कोशिश की जा रही है। कैमरा अंदर भेजकर कैमरे के माध्यम से भी कुछ तस्वीरें निकालने की कोशिश की जा रही है। बच्चा बहुत रो रहा है। जो अन्य परिजन है वो भी उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि 5 साल का बच्चा क्या समझेगा। उसे सिर्फ इतना मालूम है कि वो किसी गड्ढे में गिरा हुआ है और वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। काफी छटपटा भी रहा है। एक बात और है, कोई बड़ा होता घबराहट के कारण भी उसकी हालत खराब हो सकती थी, लेकिन चूंकि बच्चा है और बच्चा इंतजार कर रहा है कि उसे जल्दी बाहर निकाल लिया जाएगा। पूरी रेस्क्यू टीम मौके पर है। कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से बच्चे को बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि कोई नुकसान नहीं हो और बच्चा सुरक्षित बाहर निकल आए। इसके चलते जेसीबी मशीन भी मौके पर बुला ली गई है और अब रेस्क्यू टीम प्लान तैयार कर रही है कि आखिरकार कहां से खुदाई की जाए, दूसरा गड्ढा खोदा जाए और बच्चे को वहां से निकाला जाए। इसके पहले आपने कई सारे रेस्क्यू देखे, न्यूज़ 18 ने आपको दिखाए हैं। जब जो बोर का गड्ढा होता है उसकी बराबरी में ज्यादा कहीं कोई रुकावट ना हो, उसके तहत एक और गड्ढा खोदा जाता है ताकि बच्चे को आसानी से निकाला जा सके। अब इस बार जो स्थिति बन रही है वो कैसी है, वहां पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो ज्यादा भी मीडिया से भी बात नहीं कर रहे। उनका ये कहना है कि उनको काम पर फोकस करने दिया जाए ताकि बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। 5 साल का मासूम प्रहलाद बोर में फंसा हुआ है और उसे निकालने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। आप ये तस्वीर देखिए। संवाददाता राजीव रावत जुड़ गए हैं। राजीव, अभी क्या मशक्कत चल रही है, क्या प्लान तैयार किया गया है, कितना और वक्त लगेगा बच्चे को निकालने के लिए? बिल्कुल, जो मैं बता दूं कि अभी फिलहाल जो रेस्क्यू के लिए बाकी टीम है वो तैयारियां कर रही है और जो बोरवेल के बगल में है वो करीब 60 फीट का 4 जेसीबी मशीनों की मदद से गड्ढे को खोदने का प्रयास है। और जो बोरवेल है उसमें ऑक्सीजन बच्चे को डाल दी गई है ताकि बच्चे को ऑक्सीजन मिल सके और बच्चा सुरक्षित रह सके। इसके लिए ऑक्सीजन भी डाली गई है और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है और एसपी कलेक्टर जो जिले के तमाम अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और बच्चे का सुरक्षित रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरा भी बोरवेल में डाला जा रहा है ताकि बच्चे की जो हलचल है वो स्पष्ट दिखाई दे कि बच्चा है और बच्चा मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये फिलहाल सीसीटीवी कैमरा जब बोरवेल में डाला जाएगा बच्चे की जो पिक्चर है वो क्लियर हो पाएगी। और आखिर लगभग बताया जा रहा है कि यह 200 फीट का गड्ढा है और बच्चा लगभग 60 फीट गहरे गड्ढे में अभी भी फंसा हुआ है, जिसको लेकर जो सेना की मदद ली जा रही है ताकि रेस्क्यू सुरक्षित ढंग से उस बच्चे को निकाला जा सके। जी बिल्कुल। और साथ ही राजीव, अभी क्या किसी वहां पर जिम्मेदार अधिकारी से कोई बातचीत हो पाई है? क्या कुछ कहना था उनका? परिजनों से कोई बातचीत हो पाई है? बिल्कुल, जो बच्चे के परिजन हैं उनसे हमारी बात हुई है तो परिजनों का कहना है कि सुबह जब बच्चा 10:30-11 बजे खेत में जब परिवार के लोग काम कर रहे थे तब उस समय बच्चा खेल रहा था और जैसे ही बच्चे खेलते खेलते गड्ढे के पास गया और तो बच्चे की जोर से चीखने की आवाज आई तो परिजन भाग के वहां पहुंचे और तब तक बच्चा नीचे गड्ढे में जा चुका था, जिसके बाद जो स्थानीय तुरंत जो परिजन है उन्होंने डायल 100 को सूचना दी तो पुलिस की टीम और डायल 100 मौके पर पहुंची और इसके बाद प्रशासन के तमाम अधिकारी, जिले के जो अधिकारी हैं वो एक एक करके पहुंचते रहे और बच्चे को रेस्क्यू करने का तुरंत प्रयास शुरू कर दिया। जो स्थानीय स्तर पर है उसको बच्चे को निकालने का प्रयास किया गया। इसके बाद जो टीम है तो सेना की मदद के लिए प्रशासन ने सेना की मदद ली और सेना की मदद के लिए एक कर्नल और कुछ जो सेना के जवान हैं वो यहाँ पे मौके पर
मौजूद हैं और बच्चे के रेस्क्यू के लिए पूरी राजीव, योजनाबद्ध खुदाई तरीके चल से रही है, जैसा कि हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, खुदाई चल रही है, अच्छा खासा गड्ढा खोद लिया गया है। और कितना वक्त लगेगा अभी बच्चे तक पहुंचने के लिए? बता दूं कि जो बच्चे को रेस्क्यू के लिए लगभग 4 से 5 घंटे अभी लग सकते हैं गड्ढा खोदने में, क्योंकि गड्ढा काफी गहरा खोदा जाना है, करीब 60 फीट गहरा गड्ढा खोदा जाना है, जिसको लेकर जो टीम है और 4 जेसीबी मशीन है वो प्रशासन की लगी हुई है और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर लगे हुए हैं। गड्ढा खोदने का प्रयास फिलहाल किया जा रहा है। लगभग 5 से 6 घंटे बच्चे को रेस्क्यू करने में अभी और समय लग सकता है, जिसको लेकर पूरी इंतजाम भी किए गए हैं। अगर रात भी हो जाती है तो लाइटिंग को लेकर भी पूरी तरह व्यवस्था प्रशासन की ओर से की जा रही है, ताकि बच्चा किसी भी तरह किसी भी कंडीशन में सुरक्षित निकाल सके, यह प्राथमिकता है। जी बिल्कुल, पहली प्राथमिकता ये है कि बच्चा सुरक्षित रहे। और जैसा कि आप बता रहे हैं, बच्चे के लिए क्या खाने पीने का सामान भी भेजा गया है? क्योंकि जाहिर सी बात है, सुबह से ही बच्चा फंसा हुआ है बोरवेल में, भूख लगी होगी उसको। फिलहाल अभी जो खाने के लिए कुछ बोरवेल डाला जरूर गया था, लेकिन वहां तक पहुंचा नहीं है। शायद बच्चा किस कंडीशन में है उसने नहीं ले पाया है, लेकिन ऑक्सीजन जो है, ताकि बच्चे को ऑक्सीजन मिल सके, उसको लेकर जरूर प्रयास किए जा रहे हैं। और फिलहाल जो टीम है वो अपनी पूरी तरह मुस्तैदी से लगी हुई है और जो टीम का वर्क है वो पूरी तरह मुस्तैदी से चल रहा है। जो सेना के जवान हैं वो भी अपना जो रेस्क्यू के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से बच्चे को निकाला जा सके। बाजू में गड्ढा खोदकर और फिर सुरंग के ड्रम डालकर बच्चे को निकालने का प्रयास किया जाएगा। ड्रम भी वहां पे पहुंच चुके हैं, ताकि बोरवेल और जो गड्ढा है उसके बीच में ड्रम फंसाकर बच्चे को सुरक्षित निकाला जा सके। जी बिल्कुल, हालांकि इसमें कड़ी मशक्कत समझ में आ रही है, बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। आप बच्चे से बातचीत हो पा रही है, कुछ रिप्लाई कर पा रहे हैं, कुछ बोल पा रहा है? बिल्कुल, अभी जो प्रशासन की टीम है उन्होंने बच्चे से बात करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन बच्चे का मूवमेंट अभी फिलहाल किसी भी तरह दिखाई नहीं दे रहा है। जब सीसीटीवी कैमरा बोरवेल में डाला जाएगा, इसके बाद जो पिक्चर सामने आ पाएगी, बच्चा किस कंडीशन में है, मूवमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है, बच्चा बेहोशी की हालत में तो नहीं है, बच्चे ने क्योंकि सुबह से खाया पिया कुछ नहीं है, तो हो सकता है बच्चा बेहोश भी हो गया होगा, क्योंकि गंभीर घटनाएं। रोने की आवाज जरूर परिजनों ने सुनी थी जब बच्चा बोरवेल में गिरा था, तो कुछ देर तक रो रहा था। परिजनों ने जैसे ही बोरवेल के पास जाकर बच्चे की आवाज लगाई, चिल्लाने की कोशिश की, तो रिप्लाई भी हुआ था बच्चे का। बच्चा घबराया हुआ था और काफी घबरा रहा था बच्चा, रो रहा था बच्चा। जिसके बाद जो टीम है अब फिलहाल बच्चे को सुरक्षित निकालने का प्रयास कर रही है। जो स्थानीय लोग हैं वो भी भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि बच्चा पूरी तरह सुरक्षित अपनी मां की गोद में पहुंच सके। जी बिल्कुल, अब जो लोग न्यूज़ 18 देख रहे हैं वो सभी, अब प्रार्थनाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। जिस तरीके से पहले भी कई सारी घटनाएं ऐसी सामने आई थी राजीव, उनमें प्रार्थनाएं दुआएं भी कहीं ना कहीं काम आती हैं, क्योंकि काफी गहरे गड्ढे से बच्चों को निकाला गया है। ये इतना मुश्किल क्यों लग रहा है, क्यों इतनी मुश्किलें आ रही है, कहाँ दिक्कत है राजीव बच्चे को निकालने को लेकर? बिल्कुल, बच्चा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। लगभग 60 फीट गहरे गड्ढे में फंसा हुआ है। तो जब जैसे ही 60 फीट गहराई बहुत होती है 60 फीट, जिसको लेकर प्रशासन और जो स्थानीय अधिकारी हैं और आर्मी के जवान हैं वो गड्ढा खोदने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो जेसीबी और जो मशीनरी है उसका पूरी तरह उपयोग किया जा रहा है। लगातार मशीन काम कर रही है, प्रशासन की मशीनरी भी काम कर रही है, सेना के जवान आपस में प्लानिंग कर रहे हैं। जो कर्नल है वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं, तो वो प्लानिंग कर रहे हैं कि बच्चे को रेस्क्यू कैसे किया जाए, बच्चे को किस तरीके से अभी फिलहाल जब तक बच्चा गड्ढे में है उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसकी भी प्रशासन और जो सेना के जवान है वो भी प्लानिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी जैसा कि सुबह से ही लगातार रेस्क्यू टीमें भी मौके पर मौजूद हैं, गड्ढा खोद लिया गया है, ड्रम भी बुला लिए गए हैं। तकरीबन 200 फीट ही गड्ढा खोदा जाना है राजीव, कि कितना प्लान, कुछ यदि आपको ये जानकारी मिल पाई हो कि किस तरीके से ये पूरा प्रक्रिया तैयार की गई है, किस तरीके से ये पूरा प्लान तैयार किया गया है बच्चे को निकालने के लिए?
जो बोरवेल है वो लगभग 200 फीट गहरा पूरा बोरवेल है और जो बच्चा है वो लगभग 60 फीट बीच में फंसा हुआ है बच्चा। तो जो गड्ढा है तो वो बच्चे के कल ही खोदा जाएगा, जहाँ पे बच्चा फंसा हुआ है उसके समथिंग बाजू में गड्ढा खोदा जाएगा, जिसके बाद जो ड्रम लगाकर उस बच्चे को, चूंकि मिट्टी खिसक ना जाए इस वजह से धीरे धीरे गड्ढा खोदने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जो बोरवेल है वो भी ना धसक जाए, क्योंकि बच्चे के ऊपर मिट्टी ना गिर जाए। इसको लेकर तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं और सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू सफल हो सके, इसको लेकर आर्मी के जवान प्लानिंग कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राजीव। आप नजर बना के रखें, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो बच्चा इस वक्त तो खैर कोई जवाब नहीं दे रहा है, ऐसी आशंका है कि शायद वो बेहोश हो गया होगा, क्योंकि सुबह से उसने कुछ खाया पिया नहीं है, घबराहट भी होगी, लेकिन बीच बीच में उसके रोने की आवाज जरूर सुनाई दे रही है और उसके पहले ही एक गड्ढा खोदा जा रहा है, ड्रम भी बुलवा लिए गए हैं, जिसके माध्यम से उसे बाहर निकालने की कोशिश रेस्क्यू टीम कर रही है।